टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे कद्दू से। अब आप भी सोचेंगे कि खाना खजाना की शुरुआत कद्दू से। कद्दू सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत ही कमाल की चीज है। इससे हलवा भी बनाया जा सकता है। आज की शुरुआत हलवे से नहीं, कद्दू की सीधी सादी सब्जी से। कद्दू, जैसे मैंने आपको बताया, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया होता है। इसके लिए ये जो रेड पंपकिन है, भोपला है, उसको आप छील लें और उसके बाद उसके छोटे टुकड़े काट लें। अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। हम अपने कार्यक्रम में ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसी आपको रेसिपीज बताएं जो रोजमर्रा यानी आप घर पर अक्सर बना सकें। वैसे बहुत सारी ऐसी भी रेसिपीज हम बताते हैं जो पार्टी के दौरान भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन कद्दू की सब्जी पार्टी के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि घर में आपने पार्टी रखी हो, खूब सारे लोग आ रहे हो और आप पूछें कि घर पे क्या बना है और कोई बोल दे कि कद्दू बना है, तुरई बनी है, लौकी बनी है। ऐसा नहीं बनाया जाता है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत बढ़िया होती है। जब ये तेल गर्म हो जाए, इसमें हम मेथी डालेंगे। मेथी जब थोड़ी लाल हो जाए, तब आप इसके अंदर डालें हरी मिर्चें और ये कद्दू। इसे हमने सौते करना है तेज आंच के ऊपर। ये जो डिश है नॉर्थ में बहुत बनाई जाती है। कुछ लोग तो इसको ब्रेकफास्ट में यानी सुबह नाश्ते में इसे खाते हैं पूड़ियों के साथ। जब मैं बनारस में रहता था, वहां पर काम करता था, तो वहां पर एक हलवाई बहुत मशहूर हैं और वहां ये कद्दू की सब्जी इतनी मशहूर थी कि सुबह लाइन लगा करती थी। कद्दू की सब्जी और कचौड़ी, वैसे कचौड़ी क्या पूड़ी होती थी, इन दोनों चीजों को खाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती थी। इसे जब आप थोड़ा सौते कर लें, तब आप इसके अंदर डालें सूखे मसाले, हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को थोड़ा भून लें। ये जो डिश है थोड़ी लटपटी हम बनाएंगे, उसके लिए जब ये मसाले भुन जाएं, तब आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालें। पानी डाल के इसे मिक्स कर लें और अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद नमक को भी मिक्स कर लें और जब ये उबलने लग जाए, तब आप इसको ढक्कन लगाकर पकने दें। इसे पकने में करीब 8 से 10 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह से गल जाना चाहिए और उसके बाद इसमें हम कुछ और चीजें डालेंगे। देखिए कितनी सिंपल सी है। इसमें हमने कोई बहुत सारी चीजें नहीं डाली, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अभी थोड़ा स्वाद गया है, लेकिन बाकी का स्वाद इसके अंदर हम डालेंगे जब ये पूरी तरह से अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा। करीब 10 मिनट तक आप इसे जब पका लें, पूरी तरह से गल जाए, तब इसके अंदर हम बाकी चीजें डालेंगे। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। इसे अब हम चेक कर लेते हैं और ये जो पीसेस हैं, इसे आप थोड़ा सा मैश कर लें और इसके बाद इसमें डालें चीनी। वैसे तो जो नॉर्थ इंडियन खाना होता है, यानी उत्तर भारत का जो खाना है, उसके अंदर चीनी इस तरह से सब्जियों में कम डाली जाती है। गुजरात में, बंगाल में, महाराष्ट्र में काफी डलती है, लेकिन नॉर्थ में आप देख रहे हैं एक ऐसी डिश जिसमें कुछ मीठापन, और ये जो डिश है थोड़ी खट्टी मीठी है। इसमें कुछ लोग अमचूर डालते हैं और कुछ लोग नींबू का रस, और बाद में आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसे और पका लें ताकि जो चीनी है वो पूरी तरह से गल जाए। उसके बाद इसे बंद कर लें और ये तैयार हो गई बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया डिश है। वैसे आप चाहें तो किसी पार्टी में ट्राई करके देखें, लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आए, खुश ना हो, तो ये मत कहिएगा कि आपने खाना खजाना में से ऐसा सुना था कि ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी है। रोजमर्रा खाने के लिए बहुत ही बढ़िया डिश है। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। कद्दू की सब्जी के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कद्दू, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 चम्मच मेथी दाना, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 नींबू का रस और 1 चम्मच चीनी। इसके लिए आप कद्दू को छीलकर उसके टुकड़े काट लें
और एक पैन में तेल लेकर उसमें मेथी दाना डालें। इसके साथ इसमें कटी हरी मिर्चें और कटा कद्दू डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स करें और अब इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भून लें और इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें चीनी डालकर इसे मिक्स करें और इसके साथ इसमें नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने देखी कद्दू की सब्जी, अब बारी आती है एक थाई डिश की, कच्चे पपीते से बने हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि कद्दू के साथ थाई डिश मजा नहीं आएगा। खैर घबराइए नहीं, थाई डिश नहीं दिखाते, लेकिन कच्चे पपीते से बनाई हुई डिश जरूर दिखाऊंगा। और इसका हम बनाएंगे पराठा, कच्चे पपीते का पराठा। घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया रेसिपी है। और ये जो रेसिपी है, मेरे मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे, होटल मैनेजमेंट हमने साथ में किया दिल्ली में, पूसा में। राजीव माटा उनकी रेसिपी है। आजकल हम लोग साथ में रिसर्च करते हैं खाने के ऊपर, तो देखते हैं कितनी आसानी से, कितनी बढ़िया तरीके से एकदम टेस्टी कच्चे पपीते का पराठा बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप पपीता ले लें। कच्चा पपीता ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसको काट लें और इसमें से जो बीज हैं उसे आप निकाल लें और छील लें इस पपीते को। छीलने के बाद इसे हमने ग्रेट करना है, ये जो पपीता है। और अब इसमें से पानी इसका हम निचोड़ देते हैं अच्छी तरह से, इसका पानी हम निकाल लेते हैं। और अब इसके अंदर हम मिलाएंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया थोड़ी ज्यादा मात्रा में, जीरा। ये हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर, अमचूर थोड़ी खटास देने के लिए, गरम मसाला पाउडर। इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से और पानी ये छोड़ेगा, तो जिस समय इसे हमने बनाना होगा तब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। तब तक हम देख लेते हैं, यहां पर हमने आटा गूंद के रखा है। ये इतना ज्यादा आटा इसलिए गूंद कर यहां पर रखा हुआ है क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो काफी बड़ी है। और जैसे ही लोगों ने सुना कि कच्चे पपीते का कुछ बन रहा है और पराठे बन रहे हैं और खाने का समय भी हो रहा है, तो लोगों ने शायद इसीलिए इतना ज्यादा आटा गूंद के रख लिया है मेरे लिए। खैर, ये आटा उसी तरह से गूंदना है जिस तरह से पराठे के लिए हम गूंदते हैं। वैसे इसमें थोड़ा सा हमने तेल भी डाला है, थोड़ा नमक थोड़ा तेल डालकर इसको गूंदा है। और इसके बाद इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। ये पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं, स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम पकाएंगे। तवा थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इस स्टफिंग में हमने नमक नहीं डाला था, नमक मिक्स कर लें। उसके बाद इसे हम स्टफ करेंगे। पेड़े को सूखे आटे में लगा लें, इसे हम प्रेस कर लेते हैं किनारे से थोड़ा ज्यादा। और इसके बाद इसके अंदर हम ये स्टफिंग डालेंगे। जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से। अब ये स्टफिंग रखने के बाद इसे हम बंद कर देते हैं। स्टफिंग को इस तरह से नीचे रखें और इसे बंद कर लें। जिस तरह से हम मूली का पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसे भी बना लें। स्टफ करने के बाद एक बार फिर सूखा आटा इसके सब तरफ लगा लें और इसे प्रेस कर लें। अब इसे हम बेलेंगे। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इसे हल्के हाथ से आप बेल लें। इस तरह से जब हम मूली का पराठा बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वो बीच में से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है और उसे ध्यान से बेलना पड़ता है। अब इसे हम पकाएंगे तवे के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसमें से जो सूखा आटा है
उसे थोड़ा निकाल लेते हैं और तवे के ऊपर इसे डालते हैं। अब इसे हमने पकाना है, जिस तरह से पराठे को पकाया जाता है उसी तरह से इसे हम पकाएंगे। वैसे कुछ लोग इसकी जो स्टफिंग है उसे थोड़ा सा पकाते भी हैं। कच्चे पपीते की सब्जी भी बनाई जाती है, कच्चे पपीते से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। थाईलैंड में सैलेड बनता है, बहुत ही पॉपुलर सैलेड है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कच्चे पपीते का पराठा। इसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए तो आप इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसे हमने पकाना है इसी तरह से। जब भी हम पराठे बनाते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उसमें कितना मक्खन या घी डाला है या तेल डाला है, क्योंकि पराठे ऐसे बनने चाहिए कि आप अपने घर पे बनाएं और उसकी खुशबू, उसका जो धुआं है वो पड़ोसियों के घर तक जाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें ये लोग कैसे खा लेते हैं और उसके बाद भी इनका वजन कैसे नहीं बढ़ता। खैर, वो ऐसा नहीं है कि उसमें जो घी डालते हैं उसमें कैलोरीज कम होती हैं। वो लोग जो घी खूब खाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और वॉक पे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका वजन ज्यादा नहीं बढ़े तो आप भी ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें। खैर, अभी ध्यान देते हैं कच्चे पपीते का पराठा जिसे हम पका रहे हैं। यहां पर इसके ऊपर हम घी डालते हैं। आप चाहें तो कम घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा घी डालें, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप घी डालें। और इसी तरह से उसी तरफ भी घी डालें आप। इसे हम पलट लेते हैं। कोई भी जब आप पराठा बनाएं तो थोड़ा सा करारा बनना चाहिए, क्रिस्प बनना चाहिए। ये देखिए इतना बढ़िया क्रिस्प पराठा ये तैयार हो गया है। इसका मजा तभी आता है कि जब आप इसको पका रहे हो तो इसकी खुशबू और इसका जो धुआं है वो पड़ोसियों के घर तक जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो कितना मजा ले रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। और यदि आप चाहें तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं अपने घर कच्चे पपीते के पराठे खिलाने के लिए। खैर, आप मजा लें, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसका रिकैप। मैं जाके तैयारी करता हूं एक बढ़िया सी मीठी डिश की। कौन सी, वो अभी नहीं पता चलेगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो आपको मिलेगी। रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, मीठी है। कौन सी है, ब्रेक के बाद देखिएगा। कच्चे पपीते का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो आटा, नमक स्वाद अनुसार, एक कच्चा पपीता, 2 कटी हरी मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा कप बारीक कटा हरा धनिया और पराठा तलने के लिए घी या तेल। इसके लिए आप कच्चे पपीते को छीलकर ग्रेट कर लें और इसका पानी निचोड़कर इसमें बारीक कटी हरी मिर्चें, बारीक कटा हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं और इसके बाद इसमें नमक डालकर इसे मिक्स करें और आटे में नमक और तेल डालकर इसे गूंद लें और इसके पेड़े बनाकर इसके अंदर पपीते के मिक्सचर को स्टफ करें और इसे बेल कर तवे के ऊपर मध्यम आंच पर दोनों तरफ से घी लगाकर सेकें और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अभी तक हमने 2 बहुत बढ़िया रेसिपीज देखी, खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी, उसके बाद पपीते का पराठा, और जैसा मैंने आपको वायदा किया था अब एक मीठी डिश। ये मीठी डिश है बर्फी की। बर्फी ऐसी वैसी बर्फी नहीं है, खोए की बर्फी नहीं है, बेसन की बर्फी है। हमने अपने इस कार्यक्रम में आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी बताई थी। आज देखते हैं बेसन की बर्फी। इसके लिए सबसे पहले आप बेसन ले लें। ये जो बेसन है वो ऐसा बेसन होना चाहिए जो बढ़िया बेसन हो। बढ़िया इसलिए क्योंकि मैंने कई दुकानों में ऐसा देखा है कि बेसन के अंदर कीड़े पड़े रहते हैं। तो आप अच्छी तरह से पहले बेसन देख लें और उसके बाद हम बाकी तैयारी करते हैं। ये जो बेसन की बर्फी है इसको हम देसी घी में बनाएंगे। देसी घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर बेसन डालें। आप देख रहे हैं जो घी है बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, ये जो बेसन है वो इस सब घी को पी लेगा। ये जो बेसन की बर्फी है इसके लिए हमने बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। इसमें जो मेन काम है वो सिर्फ यही है। वैसे इस बर्फी का एक सिंपल वे भी मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो जो बेसन है उसको पहले थोड़ा सूखा भून लें और उसके बाद गरम घी में इसको डालकर भूनें तो ये जल्दी भून जाता है। इसे हमने भूनना है
लेकिन इसे बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं भूनना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल सकता है। इसीलिए इसे आप धीमी आंच पर भूनें। और इस बर्फी के लिए जो बेसन होना चाहिए वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। अब ये जो बेसन है काफी मेहनत करने के बाद अब देखिए काफी आसानी से मिक्स हो रहा है, और इसकी जो खुशबू है वो भी अब बिल्कुल इस तरह से आ रही है, भुने हुए बेसन की, बिल्कुल कच्चा नहीं है। और आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा घी भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी बर्फी जैसा तो नहीं दिख रहा है। खैर घबराइए नहीं, इसमें हम कुछ डालते हैं बादाम, कुछ पिस्ता और छोटी इलायची पिसी हुई। ये सब चीजें डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। जिस चीज में आपने इसे जमाना हो इस बर्फी को, उसमें आप थोड़ा सा घी लगा लें, ग्रीस कर लें उसे। इसमें हम घी लगा लेते हैं। अभी तक इसके अंदर हमने चीनी नहीं डाली है, अब ये पूरी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी मिक्स कर लें इसके अंदर आप। जब चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पूरी तरह से पिघल जाए, तब इसको हम बंद करेंगे और अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे इस बर्तन के अंदर। इस पूरे मिक्सचर को इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। इसे पूरी तरह से फैला लें और इसे अब हमने दबाना है। चाहें तो थोड़ा सा घी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं और इसके ऊपर डालें बारीक कटा हुआ पिस्ता। वैसे इसके अंदर हमने बादाम और पिस्ता दोनों डाले हुए हैं, लेकिन सजाने के लिए ऊपर से पिस्ता थोड़ा सा इसे प्रेस कर देते हैं ताकि बर्फी में चिपक जाए। पिस्ता डालने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसको आप रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी पकाई है, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसके पीसेस काट सकते हैं, जिस तरह के आप पीसेस चाहें उस तरह के इसके पीसेस काटें और आप इसको सर्व करें। ये जो बर्फी है इसको आप कुछ दिन तक रख सकते हैं। काफी घी है इसके अंदर, काफी चीनी है, तो ये खराब नहीं होगी। फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और खास तौर से जब आप कहीं घूमने जा रहे हो तो इसको साथ लेके जाएं, तभी मजा आएगा। खुद खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं। आप चाहें तो ट्रेन में जब सफर कर रहे हो तब अपने साथ में जो बैठे हुए हैं उन्हें भी खिला सकते हैं। वैसे आजकल काफी लोग डरते हैं, क्या जमाना आ गया है कि हमें जब कोई ना जान पहचान वाला कुछ ऑफर करता है तो हम उसको खा भी नहीं सकते। काश ऐसा हो कि हमें कोई भी कुछ खिलाए, हम सब खा सकें। खैर अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम घी, 1 किलो बेसन, 800 ग्राम चीनी, 2 चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 100 ग्राम कटे बादाम और 100 ग्राम कटा पिस्ता। इसके लिए आप एक पैन में देसी घी लेकर इसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर भून लें। इसके बाद इसमें कटे बादाम, कटा पिस्ता और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं और इसके बाद इसमें पिसी चीनी डालकर इसे थोड़ा भून लें और एक डिश में घी लगाकर इसे ग्रीस करें और इसके ऊपर बेसन से बने मिक्सचर को डालकर इसे सेट करें और इसके बाद इसके ऊपर कटा पिस्ता डालकर इसे दबाएं और इसे ठंडा करके सर्व करें। ये तो आपने देखी हमारी आज की तीनों रेसिपीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज बहुत पसंद आई होंगी। आप हमें जरूर लिख के भेजें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम किस तरह लगता है और आपको कौन कौन सी रेसिपीज यहाँ पर देखनी है। आप जैसे खत हमें लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी रेसिपीज चाहिए और उसी हिसाब से हम आपको रेसिपीज बताएंगे। वैसे आपने जो रेसिपीज हमें लिख के भेजी हैं उनमें से आज की विजेता है आंध्र प्रदेश से सुकन्या केसरला। बहुत ही बढ़िया रेसिपी थी आपकी। इसी तरह से लिखते रहिए और प्राइजेस जीतते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।